हे गाइस, दिस नीरज, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं यूट्यूब वीडियोस रिज्यूम कर रहा हूँ, तो वील बी कवरिंग निफ्टी अपडेट कि निफ्टी में क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। वील बी लुकिंग एट अ मीडियम टू लॉन्ग टर्म व्यू। थोड़ा सा शॉर्ट टर्म व्यू भी ट्राई करूंगा कवर करने के लिए, बट बिकॉज आज वीडियो लेट अपडेट हो रहा है तो इंट्राडे व्यू नहीं अपडेट कर रहा हूँ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड एंड सी निफ्टी में क्या व्यू है। दिस इज निफ्टी वीकली चार्ट्स। तो बेसिकली निफ्टी ने 2023 ऑनवर्ड्स ये चार्ट यहाँ से एक अच्छा मूव दिया मार्केट ने, वेर इन मार्केट मूव फ्रॉम 16.5 लेवल्स टू 25-26 के लेवल्स। यहाँ पे मैं इकोनॉमिक टाइम्स पे अपना अपडेट देता था, तो जो लोग मेरे को वहाँ से फॉलो कर रहे हैं दे विल रिमेंबर कि आई प्रपोज्ड एडिंग इन्वेस्टमेंट्स ऑन एवरी डिप देयर। एंड लास्ट ईयर जब जून जुलाई टाइम फ्रेम में, इस टाइम फ्रेम के आसपास से मैं थोड़ा बियरिश हो गया था एंड आई वाज लाइक मार्केट इज गोना बी टफ एंड थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग करनी चाहिए। उसके बाद थोड़ा फोमो क्रिएट किया था मार्केट ने फॉर द नेक्स्ट 1-2 मंथ्स। मार्केट एक ऊपर जाके ट्रैप देके वापस नीचे घुसा, तो ये फोमो पीरियड था। बट देन एनालिसिस के हिसाब से अल्टीमेटली वी वर राइट इन टर्म्स ऑफ इन आर एनालिसिस कि मार्केट होल्ड कर सकता है या नीचे जा सकता है। तो अभी अगर देखेंगे करंट सिचुएशन क्या है, ये तो पुरानी एनालिसिस के ऊपर हो गया। अभी अगर देखेंगे तो निफ्टी ने जो ये इतना बड़ा मूव दिया, उसके बाद निफ्टी होल्ड कर रहा है, राइट। तो ये पूरा मूव आया, उसके बाद मार्केट ने एक डिप दिया, और वो जो डिप दिया उसमें कोई मेजर वीकनेस नहीं बनाई। अगर आप देखोगे तो ये पिछला कंजेशन जोन था। यहाँ पे मार्केट अगर इस लेवल को तोड़ के नीचे सस्टेन करने लगता तो थोड़ा गड़बड़ हो जाता। एंड यही चीज़ मैंने ईटी पे एंड अदरवाइज मेरे व्हाट्सएप ग्रुप्स पे, टेलीग्राम पे भी अपडेट किया था कि अगर ये लेवल तोड़ता है तो दिक्कत हो जाएगी, अदरवाइज दिस इज़ अ वेरी गुड लेवल। एंड ये वो वाला टाइम था जब ट्रम्प एंड tariffs and all those news, Indo-Pak war, all those news were coming in। तो तो मार्केट रिस्पेक्टेड दी टेक्निकल लेवल्स, उन्हीं लेवल पे एक डबल बॉटम बनाया, उसके बाद मार्केट ऊपर आया है। तो अभी आप देखोगे लॉन्ग टर्म चार्ट्स पे कोई वीकनेस नहीं है। एवरी डेप आई वुड से अगर नीचे आता है यहाँ पे विच इज 23-24 के लेवल्स, दो मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ, बट अगर आता है इट इज अ गुड अपॉर्चुनिटी टू ऐड। अभी भी इट इज अ गुड अपॉर्चुनिटी टू ऐड, तो इन्वेस्टमेंट्स ऐड कर सकते हैं फॉर मीडियम टू लॉन्ग टर्म। अब ये देख लेते हैं कि शॉर्ट टर्म में या मीडियम टर्म में क्या मार्केट कर सकता है, राइट। तो अभी मार्केट ने ये इतने बड़े मूव के बाद यहाँ पे एक नीचे फॉल दिया, उसके बाद ऊपर आया। अब ये करेक्शन, जो ये करेक्टिव पीरियड चल रहा है ये इस वाले राइज का, राइट, तो इट कैन टेक अ ट्रायंगल शेप, जहाँ पे दिस कैन गो सम। मैं सारी ड्राइंग्स हटा देता हूँ टू बी क्लियर। तो बेसिकली एक ट्रायंगल शेप ले सकता है जिसमें ये यहाँ तक नीचे गया है, यहाँ पे ऊपर आया है, ये यहाँ पे वापस नीचे जाए, ऐसा ऊपर आए, यहाँ पे आए एंड देन ऊपर जाए। तो दैट मीन्स बाय द एंड ऑफ 2026 वी कैन एक्सपेक्ट द मार्केट टू बी एट द सेम लेवल, इन्हीं में साइडवेज टाइप रह सकता है। तो एक सिनेरियो ये है, राइट। एंड दी अदर सिनेरियो इज कि मार्केट यहाँ पे नीचे आया, ये ऊपर आए, ये यहाँ पे नीचे आए, यहाँ पे थोड़ी देर टाइम पास करके एकदम से शूट अप हो जाए, राइट। तो इन बोथ दी केसेस मेरे को, आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग मार्केट टू गो बिलो 23,500 लेवल्स, राइट, विच इज अराउंड 3-4% फ्रॉम एयर। या फिर यहीं से ये बॉटम ऑलरेडी हो गया है, या फिर थोड़ा सा और नीचे जाके बॉटम बनाएगा। बट इन ईदर केस इट इज अ scenario wherein it is a case wherein we can add investments, and obviously investment should be for medium to long term, right। ऑब्वियसली एक केस हमेशा रहता है कि बड़ा फॉल आ सकता है या फिर करेक्शन कंटिन्यू हो सकता है, समथिंग लाइक दिस, राइट। तो दैट ऑलवेज एग्जिस्ट इन मार्केट, बट उसके बेसिस पे उसकी चांसेस बहुत कम है, तो उसके बेसिस पे हम ये डिसीजन नहीं ले सकते हैं कि इन्वेस्टमेंट नहीं करें इधर। आगे चल के आप मेरे चैनल से जुड़े हैं, आगे चल के वी विल बी कवरिंग केसेस वेयर इन हम मार्केट एक्सपेक्ट कर सकते हैं फॉल के लिए भी। बट एज ऑफ नाउ आई एम बुलिश ऑन द मार्केट एंड आई थिंक मार्केट विल गो अप। इट मे टेक सम टाइम, अनदर फ्यू मंथ्स, या फिर इमीडिएटली जा सकता है इन अ मंथ और अ कपल ऑफ मंथ्स। सो दैट टाइम विल ओनली टेल, बट एज ऑफ नाउ आई एम बुलिश। तो एक छोटे टाइम फ्रेम में और देख लेते हैं कि मार्केट क्या कर रहा है। जो लोग ट्रेड करते हैं, ये तो इन्वेस्टमेंट्स पॉइंट ऑफ व्यू से हो गया। तो ट्रेड पर्सपेक्टिव से देखेंगे तो देखिए ये मार्केट में पूरा फॉल आया था, राइट। ये जो पूरा राइज आया है दैट हैज क्रिएटेड सम न्यूट्रलिटी इन द मार्केट। तो बेसिकली अभी मार्केट साइडवेज के लिए ज़्यादा पॉइज्ड है, तो यहाँ पे साइडवेज रह सकता है। रेंज कुड भी ऊपर 25,000, नीचे 24,300 जो पहले का लो बनाया था। अगर 24,300 ब्रेक करता है तो फिर जो हमने वीकली चार्ट पे देखा था, मार्केट कैन गो टिल 23,500, 23,700 लेवल्स।
अगर ये ब्रेक नहीं करता है, यहीं पे कंटिन्यू रहता है, साइडवेज रहता है, तो दैट वुड बी बुलिश सिनेरियो। और एक बार 25,000 के ऊपर निकल जाता है तो देन यू कैन एक्सपेक्ट कि वो डबल टॉप टाइप यहाँ पे रीटेस्ट करने की कोशिश करेगा, विच इज समवेयर एट अराउंड 25,500 लेवल्स। तो यहाँ तक आने की कोशिश करेगा एंड इवेंचुअली उसके बाद थोड़ा साइडवेज होके ऊपर जाने का सिनेरियो बनाएगा। तो मार्केट सीम्स टू बी पॉइज्ड फॉर अ बुलिश मूव, बट या शॉर्ट टर्म में थोड़ा सा स्केयर मूव्स आ सकते हैं, तो बी केयरफुल ऑन दैट। So that's all from my side. I am resuming the channel today and अभी आप एक्सपेक्ट कर सकते हो वीक में 1 or 2 वीडियोस दैट आई विल बी पोस्टिंग। सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को सो दैट यू गेट टाइमली अपडेट्स अबाउट व्हेनेवर अ वीडियो इज रिलीज्ड। एंड कोई भी आपके कमेंट्स हो, कोई क्वेरीज हो, कोई स्टॉक कवर करना हो, प्लीज पुट इट इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू, बाय बाय।